नॉर्डी पौराणिक कथाओं के सर्वपिता ओडिन के रहस्यमय क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ, जहां ज्ञान, युद्ध, कविता और मृत्यु मानव अस्तित्व के एक रोमांचक वस्त्र में बंधी रहती हैं। ओडिन, जिसे सभी का पिता कहा जाता है, नॉर्वे की कहानियों में एक विरोधाभासी सत्ता है, मानव जीवन की पूरी श्रृंखला को समाहित करता है। ज्ञान की गहराई से लेकर युद्धभूमि के क्रोध तक, काव्यात्मक प्रतिभा से लेकर मृत्यु के कठोर आलिंगन तक, ओडिन की पात्रता अस्तित्व की जटिल पट्टी को प्रतिध्वनित करती है। कुलपिता ओडिन ने ज्ञान और जंगलीपन दोनों को मूर्त रूप दिया और जीवन के परस्पर विरोधाभासी पहलुओं की जटिलताओं को मूर्त रूप दिया। विशाल स्वर्गीय टेप्स्टी में नॉर्डी पौराणिक कथाओं के सर्वपिता ओडिन एक विरोधाभास के रूप में उभरते हैं, जीवन की जटिलताओं का प्रतिबिंब है। वह व्यक्तिकृत ज्ञान है, फिर भी अद्वितीय हिंसकता का एक योद्धा है, एक सृष्टिकर्ता और विनाशक है, एक प्रकाशना का पूर्वदूत है और फिर भी मृतकों के क्षेत्र में एक साथी है। आदिम अव्यवस्था के बीच ओडिन अपने भाइयों विली और वी के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा है। सर्वपिता ओडिन ज्ञान और ज्ञान के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ एक खोज का आरंभ करता है जो नॉर्वे की पौराणिक कथाओं का ढांचा बनाएगा। नॉर्डी पौराणिक कथाओं के अलग-थलग क्षेत्रों में अब्बा ओडिन ज्ञान के लिए परिवर्तनकारी खोज में दाखिल होता है, जो अपार बलिदान करने के लिए तैयार होता है। अपनी निरंतर बुद्धि की खोज में ओडिन ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त प्रतीक रूनों की रहस्यमय शक्ति की खोज की। ज्योति प्राप्त करने के लिए पिता पुरखा ओडिन ने एक निराशाजनक खोज की शुरुआत की, मिमिर के पवित्र कुएं पर एक आंख का त्याग कर। अंधेरों की गहराइयों से वह अपनी सत्ता में खनखित रेनों के साथ उभरा, जो ब्रह्मांड की शक्ति के प्रतीक थे और जो गंभीर समझ को केवल कठिनाई के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। ओडिन भूतों से परामर्श करने के लिए तथा अतीत के रहस्यों और भविष्य के घटित घटनाओं के अंदर खोजने के लिए प्रायः हेलियम की अंधकारमय और अंधकारमय भूमि का दौरा करता है। ओडिन, सर्वपिता, केवल युद्धभूमि का आदेश ही नहीं देता बल्कि मृत्यु के पर्दा के माध्यम से विस्थापितों को मार्ग दिखाता है। ओडिन के पशु साझेदार जैसे ईगल, वुल्फ एंड रेवंस प्रतीकीय महत्व से भरे हुए हैं, जो उनकी बहुआयामी प्रकृति और प्राकृतिक दुनिया के संपर्क को प्रतिबिंबित करते हैं। अलौकिक सर्वपिता ओडिन के पास दो निष्ठावान शैतान हैं जो उसे हर जगह साथ आते हैं। ये शैतान ह्यूगिन और मुन्निन उनके विश्वसनीय सहपाठी और घृणित संरक्षक हैं। उनके घनिष्ठ आंखों के माध्यम से ओडिन विश्व के बारे में निरंतर ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि ये शैतान विश्व के कार्यों के साथ उसका बंधक हैं। सर्वपिता ओडिन स्लीपनीर पर अपनी यात्राओं का आरंभ करता है, एक असाधारण 8 पांवों वाला स्टीग जो लोकी के दुष्ट स्वभाव का प्रमाण है। यह निष्ठावान साथी ओडिन को 9 सम्राटों के विशाल विस्तार में ले जाता है, जो उसकी निरंतर ज्ञान और समझ की खोज का प्रतीक है। ओडिन की बुद्धि और शक्ति की कथा उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी के साथ टकराती है। फेनरीर के भयंकर दांतों से गिरने के उद्देश्य से उनका भाग्य जीवन और मृत्यु के अपरिहार्य चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी ओडिन की विरासत मृत्यु से परे है, क्योंकि वह अपने वंश के माध्यम से सदैव जीवित रहेगा। एक ऐसा विरासत प्रिय बाल्द है, जिसका भाग्य रैग्नारोक के आने के साथ जुड़ा हुआ है। इसके विनाशकारी अंत पर वह एक नवीकरण की दुनिया के जीवंत टेप्स्टी में फिर से चलेगा। ओडिन ने अपने सर्वव्यापी प्रभाव में केवल पौराणिक उपस्थिति से आगे बढ़कर नॉर्डी लोगों के आध्यात्मिक अभ्यासों का सार बन गया। ओडिन का शासन युद्ध और मृत्यु से भी आगे बढ़ गया था। उन्हें ज्ञान और रहस्यमय ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में भी आदर किया जाता था, जो असंख्य कहानियों और सागों को प्रेरित करते थे, जिन्होंने मानव अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है।
आधुनिक व्याख्याओं में प्रायः एक ज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित ओडिन प्राचीन नॉर्वे के विश्वासों में एक जटिल और बहुआयामी अस्तित्व था। ईसर देवताओं के प्रमुख और नॉर्डी ज्ञान का प्रतीक के रूप में ओडिन एक बहुआयामी देवी के रूप में उभरते हैं, जो सरल परिभाषाओं का विरोध करते हैं। वह विरोधाभासों और जटिलताओं को मिलाते हैं, मानव अस्तित्व के टेप्स्टी की प्रतिबिंबित करते हैं। जीवन, मृत्यु और भगवान को नियंत्रित करने वाले छिपे रहस्यों को जानने वाले वास्तुकार से विनाशक तक अस्तित्व की जटिलताओं का प्रतीक ओडिन।